सो एक नई फाइल क्रिएट करते हैं इसके लिए, और क्या करते हैं कि डिलीट अंडरस्कोर फाइल डॉट पी वाई और एंटर। ये हमने एक फाइल बनाई है, किसके लिए? इसके अंदर हम फाइल को डिलीट करने का कोड लिखेंगे। कुछ कुछ शॉर्टकट्स भी सीखते चलो धीरे धीरे करके। जैसे ये टर्मिनल अगर हमको दिख रहा है और इसको मुझे मिनिमाइज करना हो तो मैं कंट्रोल V करके इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ। और इसको अगर देखना हो तो हम यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्सप्लोरर को अगर ओपन करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और E के साथ हम ओपन कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये मिनिमाइज है, इसे मुझे ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और E दबाऊंगा, ये पैनल खुल जाएगा। और इसको मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल B। मतलब कि ये एक तो खुला पड़ा है, कंट्रोल B का ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखने पे मिलेगा। यहाँ से जैसे हमें केवल यही देखने को मिलेगा कि अच्छा ठीक है हम इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये हमें अगर शॉर्टकट देखना है तो कंट्रोल B यहाँ से। और ये शॉर्टकट्स अगर पढ़ने होंगे तो जैसे अब काफ़ी समय बीत रहा है, धीरे धीरे करके पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो अब धीरे धीरे VS कोड में कुछ शॉर्टकट्स सीखे जा सकते हैं। तो इसकी पूरी लिस्ट कहाँ से मिल जाएगी? सेटिंग में जाकर कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, इसको क्लिक करते ही ये क्या करेगा, जितने भी शॉर्टकट एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर वो सारे के सारे यहाँ पर हमको मिल जाएंगे। तो इनमें से सब कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे 1 2 3 धीरे धीरे करके यूज करो और चेक करो। ठीक है, वापस आते हैं हम जहाँ पर थे वहीं पर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फाइल को डिलीट करने की। यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले जान लेना जरूरी है कि फाइल हैंडलिंग में किसी भी फाइल को डिलीट करना, जब भी हम बात करते हैं फाइल को डिलीट करने की, एक चीज़ खास ध्यान रखो कि हम विंडोज़ सिस्टम पे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। चाहे हम एप्पल ओएस पे हों या लिनक्स पे हों या फिर हम विंडोज़ पे हों, जब कभी भी किसी भी फाइल को डिलीट करने की बात आती है तो इसके लिए हमें स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। हम बहुत आसानी से किसी भी फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। फाइल को क्रिएट करना आसान है, इसीलिए जो इजी लेवल की हैकिंग होती है या जब भी कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस अटैक करता है सिस्टम पे, तो नई फाइल को वो क्रिएट करना आसान होता है, इसलिए वो नई फाइल को क्रिएट कर ले जाता है। लेकिन एग्जिस्टिंग फाइल को डिलीट करने के लिए क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की परमिशन चाहिए होती है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मान लो अपने सिस्टम में या मोबाइल में कहीं पे भी अगर एक यूज़र बनाया है तुमने एडमिनिस्ट्रेशन का और एक बनाया है गेस्ट का, और गेस्ट यूज़र से अगर अपने सिस्टम को ओपन करो, जैसे कि हम यहाँ स्टार्ट पे जाकर देख सकते हैं कि यूज़र में हमको यूज़र में एक तो ये यूज़र है और एक गेस्ट यूज़र है। अगर हम गेस्ट यूज़र के थ्रू इसको ओपन करें तो क्या होगा, मैं कोई भी नई फाइल डिलीट करनी होगी, कोई फाइल या किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, तुरंत कहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन चाहिए। वैसा ही सेम काम यहाँ फाइल हैंडलिंग में भी होता है। तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके लिए कि फाइल हैंडलिंग में फाइल को हम डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए OS लाइब्रेरी का यूज किया जाएगा। अब बात ये उठती है कि ये OS लाइब्रेरी क्या है? तो OS लाइब्रेरी पाइथन में ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इतना जानना जरूरी है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। हमारे पास 2 फाइलें पड़ी हुई है, एक तो यूजर डेटा नाम की यूजर डेटा डॉट txt और एक है डेमो डॉट txt। इसमें से हम किसी भी एक फाइल को डिलीट कर सकते हैं। फाइल को डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें OS चाहिए है। तो हम पहले क्या कर लें, इंपोर्ट कर लेते हैं OS को। अब ये OS ध्यान रहे कि हमने इसको कहीं से जाके इंस्टॉल नहीं किया है, हमने क्या किया, सीधे इसे कॉल कर दिया है। मतलब कि ये हमें पाइथन की जब exe फाइल को इंस्टॉल किए थे तो हमें ये भी प्री इंस्टॉल्ड मिला था। तो हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद में इस OS की एक बहुत ही छोटा सा मेथड मिलता है रिमूव नाम का, उसी का हमें यूज करना है। यूज रिमूव मेथड टू रिमूव एनी फाइल
एनी फाइल का मतलब हम कुछ भी रिमूव करना चाहते हैं इससे रिमूव कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल हम .txt फाइल को ही डिलीट करेंगे, कुछ भी डिलीट कर सकते हो इससे। तो os डॉट रिमूव, और इसके अंदर हम क्या दे देंगे, उस फाइल का पाथ देना होगा पूरा का पूरा जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, हम पहले इसमें सिंगल छोटा सा पाथ देते हैं कि demo.txt। ठीक है, अगर ये डिलीट कर रहा है दैट मीन्स कि इसका हमें आउटपुट अगर देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा का पूरा उठा के हम प्रिंट के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि प्रिंट से ही तो हमें पता चलेगा कि ये क्या किया क्या नहीं किया, उसका क्या आंसर आया क्या नहीं आया। ठीक है, तो एक बार हम इस कोड को रन करते हैं। हमें क्या एरर मिला, फाइल नॉट फाउंड का एरर। अब इस एरर को अगर हैंडल करना चाहो तो यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट का यूज करके हैंडल कर सकते हो, लेकिन अभी हमारा काम ये नहीं है क्योंकि हमने प्रीवियसली इसको करके देख लिया और उससे पहले भी हमने ट्राई और एक्सेप्ट को करके देख लिया है। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट नाम दिया तो इससे फाइल क्यों नहीं मिली। तो ये केवल यहीं की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक जनरल प्रॉब्लम है पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि हम जब कभी भी डायरेक्ट किसी भी फाइल का पाथ देते हैं और इतना देने भर से हम क्या सोचते हैं कि अच्छा ठीक है हम इसी डायरेक्टरी के अंदर और इस डायरेक्टरी के अंदर हम यहाँ पर ये पाथ दे दे रहे हैं तो इसको काम करना चाहिए, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ फाइल बनाई थी, जैसे राइट विथ एक्स किया था, तो इसमें हमने जो ये पूरा का पूरा पाथ दिया था फाइल का, ये पाथ हमें चाहिए ही चाहिए है। तो इसी पाथ को हम यहाँ से उठाते हैं और ले चलते हैं यहाँ पर, पेस्ट किया स्लैश, और इससे पहले जो ये फाइल थी इसको हमने हटा दिया। अब फाइनली अगर नोटिस करो तो हमारे पास एक्चुअल में हमारे सिस्टम में जहाँ जिस लोकेशन पे ये फाइल पड़ी है ये उसका एक्चुअल पाथ है, और इस पाथ को अगर निकालना हो तो इसका शॉर्टकट क्या है, यहाँ से गए और यहाँ से कॉपी कर लो जिस किसी भी फाइल का पाथ चाहिए। जैसे इस फाइल का पाथ चाहिए तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे दिख रहा होगा कॉपी पाथ। कॉपी पाथ में एक दिक्कत है, इससे जब हम कॉपी पाथ करते हैं, ठीक है, इसको हम करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या काम करने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हम एक प्रिंट लिखते हैं और प्रिंट के अंदर सेम टू सेम लाइन लिखी और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये शायद कॉपी नहीं हो पाया, हम फिर से इसको कॉपी करते हैं। तो हम डेमो को ही उड़ाना चाहते हैं तो हम डेमो को राइट क्लिक करके कॉपी पाथ किए और यहाँ पर आए और हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमको यहाँ पर फाइल मिल तो गई, लेकिन एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि इस लाइन में जो पाथ है उसमें हमने फॉरवर्ड स्लैश यूज किया है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम में जनरेट होता है, जैसे हम एक्सप्लोरर खोलते हैं, माई कंप्यूटर खोलते हैं, वहाँ पर जो बनता है पाथ उसमें बैक स्लैश यूज होता है। अब कहोगे कि इससे प्रॉब्लम क्या होगी, तो मैं इस प्रिंट को क्या कहते हैं कमेंट करके और इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या होगी। मिल गया, क्या मिला, सिंटैक्स एरर, कि यहाँ पर सिंटैक्स एरर हो रहा है, आप जो ये लिखे हो इसको पाइथन में फॉलो नहीं किया जा रहा है। और ये पाइथन की बात नहीं है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे वहाँ पर हमेशा बैकवर्ड स्पेस ही यूज होता है, फॉरवर्ड वाला नहीं होता है, सॉरी फॉरवर्ड स्पेस ही यूज होता है, बैकवर्ड वाला नहीं होता है। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो, मुझे भी हालांकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कभी कन्फ्यूजन होती थी, इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जो ये थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि बैकवर्ड स्लैश, बैकवर्ड में जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पीछे की तरफ रहता है, और फॉरवर्ड स्पेस में फॉरवर्ड स्लैश, इसमें जो हमारा स्लैश है वो आगे की तरफ झुका होता है, तो ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं तो यहाँ पे हमेशा फॉरवर्ड स्लैश ही काम करता है। एक बार हम फिर से अपने कोड को रन करें, हम डिलीट करने जा रहे हैं demo.txt को, तो हमने रन किया, क्या हुआ, नन। और गौर नहीं किया होगा शायद, लेकिन यहाँ पर डेमो नाम की फाइल थी जो अचानक से गायब हो गई, demo.txt की। और अगर हम यहाँ पर अपने फाइल में चलें
देखेंगे कि यहाँ पर जो डेमो वाली फाइल थी वो अभी अभी गायब हो गई यहाँ से भी, मतलब कि हमारी फाइल सक्सेसफुली डिलीट हो गई। अब इसके लिए केस बना सकते हो। केस क्या बनाया जा सकता है कि ठीक है, हम इस फाइल को रन ना करके एक बार फिर से हम अपनी डेमो फाइल को क्रिएट करते हैं। डेमो फाइल को क्रिएट करने के लिए क्या करें, जो हमने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की थी राइट वाली, write.py को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे अगर नीचे चले तो हमने डेमो नाम की एक फाइल क्रिएट की थी। इसी कोड को हम फिर से एक बार रन कर लेते हैं तो हमें डेमो वाली फाइल फिर से यहाँ पर बन के मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर कुछ डिटेल भी देनी है तो हम यहाँ पर डिटेल भी दे देते हैं। सो हमने यहाँ पर नाम दिया है सुशील, पाइथन कोर्स हो गया एंड एंट्री हो गई। एंट्री हो गई मतलब कि यहाँ पर हमें डेमो की फाइल मिल जानी चाहिए। demo.txt वापस से मिल गई हमें। काम क्या है यहाँ पे, हमने ये किया क्यों, इस फाइल को हम हटा देते हैं। डिलीट वाली फाइल जो है ये वापस यहाँ पे हमें मिल गई है। हमारा काम यह है कि हम यूजर से पूछना चाहते हैं कि भाई तुमको कौन सी फाइल डिलीट करनी है, तुम जो फाइल बताओ हम वही फाइल डिलीट करेंगे। इसके लिए हम छोटा सा केस बना सकते हैं यहाँ पे। तो इस पूरे के पूरे हिस्से को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ का हिस्सा बना देते हैं और उससे भी पहले क्या करते हैं, हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा केस तो हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं सो दैट कि उसको बाद में जब कोड करो तो कोड करते समय कोड को कमेंट अनकमेंट करके बार बार चेक कर लो। तो गेट यूजर इनपुट ऑफ फाइल नेम देन डिलीट द फाइल। इसके लिए हमें क्या चाहिए है, इसके लिए हमें चाहिए है फाइल का नाम। और फाइल का नाम अगर हमें चाहिए है तो वो फाइल का नाम अब हम कहाँ से ले रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं। ठीक है, यूजर से लेकर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर दिया फाइल नेम से नेम और यहाँ पे हमने किया इनपुट और यहाँ पे दिया हमने एंटर फाइल नेम विच यू वांट टू डिलीट। ठीक है, यहाँ से फाइल तो हमें मिल जाएगी। फाइल मिलने के बाद में यहाँ पे हम कंडीशन भी दे सकते हैं कि कंडीशन अभी नहीं देते हैं, सिंपली हम कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट करते हैं, इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं और अनकमेंट कर दिया। यहाँ पे फाइल मिल रही है। अब यहाँ पे जो चैलेंज है वो क्या है कि हमें इस जगह पे एक्चुअल में फाइल का नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो चैलेंज ये है कि demo.txt हमें यहाँ पर एक्चुअल में हटा के क्या चाहिए है, वो फाइल का नाम चाहिए जो यूज़र दे हमें। तो हमारे पास एक फाइल पड़ी हुई है डेमो नाम की, हमें बस क्या चाहिए कि जब यूज़र डेमो लिखे तो वो यहाँ पर आ जाए। तो पता होगा कि हम अपनी स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से हम प्लस का साइन लेकर कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं मतलब कि .txt तक जो है इतना हो गया। ये जो हिस्सा है इतना हिस्सा क्या है, ये तो स्ट्रिंग वाला हिस्सा हो ही गया है। बीच में हमें क्या चाहिए था, फाइल का नेम चाहिए था। और फाइल का नेम एक्चुअल में हम क्या दे रहे हैं, अभी .txt ही दे रहे हैं। हमारा काम हो गया। सिंपली हमें क्या फिट करना था, हमारी स्ट्रिंग के अंदर हमें वो वेरिएबल लाकर फिट करना था जिसमें कि यूज़र नाम दे रहा है। तो याद रहे, हम यहाँ से अपना क्या कहते हैं पैनल खोल लेते हैं एक्सप्लोरर और यहाँ पे एक फाइल पड़ी है demo.txt, इसी को हमें रिमूव करना है। लेकिन अब रिमूव कैसे करना है, यूज़र के इनपुट के थ्रू करना है। ठीक है, एक बार हम टर्मिनल पे रन करते हैं अपने कोड को। क्या मिला हमें, एंटर योर नेम। एंटर योर नेम, ओके गलत है ये। हम फाइल हैंडलिंग में write.py को यूज कर रहे हैं, हमें रन करनी है ये फाइल। कट करते हैं इसको हम और यहाँ से फिर से रन करते हैं डिलीट फाइल को। क्या मिला हमें यहाँ पर, एंटर फाइल नेम विच यू वांट टू डिलीट। हमें डिलीट करना है डेमो को। हमने नाम दिया डेमो और एंटर किया। क्या हुआ, ध्यान दो, यहाँ से वो फाइल डिलीट हो गई। दैट मीन्स कि
हम कितनी आसानी से एक फाइल को यूजर के इनपुट के थ्रू डिलीट कर ले जा रहे हैं। इसी चीज को थोड़ा सा हम और एडवांस लेवल पे ले जाना चाहें, इसी तरीके से अगर हम चाहें तो जैसे अभी हमने यहाँ पर यूज़र के थ्रू एक इनपुट लिया और उसके थ्रू हमने फाइल को डिलीट किया। हम चाहें तो जो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है तब डिलीट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी ये फाइल डिलीट हो चुकी है, ठीक है, और हम इसी कोड को फिर से रन करते हैं और हम फाइल का नाम देते हैं। फाइल का नाम मांग रहा है, हम फाइल का नाम देते हैं फिर से वही डेमो और एंटर किया। क्या मिला हमें? हमें एरर मिला कि फाइल नॉट फाउंड, और फाइल नॉट फाउंड का एरर मिल रहा है। या तो हम इसको ट्राई एक्सेप्ट के थ्रू हैंडल करें या फिर हम चाहें तो इसके लिए हमें इसी ओएस के अंदर ही एक और मेथड मिलता है जिसके थ्रू हम इस काम को बहुत ही आसानी से, इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं सो दैट कि हमको समझ में आए कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। तो ओएस लाइब्रेरी में एक मेथड, एक मॉड्यूल मिलता है और किस नाम से मिलता है? पाथ नाम से। पाथ नाम से। इसमें काफ़ी मेथड्स हैं बट हमें फाइल एग्जिस्ट चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए os.path.exist मेथड का यूज करेंगे जिससे कि सिस्टम में जो फाइल हम चेक कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब इससे सिंपली हम क्या कर सकते हैं? फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं ये चेक कर लेंगे, ठीक है। ये तो थोड़ी सी थ्योरी लिख ली, इसको अपने शब्दों में अपने तरीके से लिख लेना और अच्छे से समझने के लिए। लेकिन हम अब नीचे आते हैं और इसी सेम प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ मॉड्यूल, ठीक है। तो फाइल यूजर हमको इनपुट दे रहा था वो सब कुछ हम एज इट इज ही लेंगे। हम यहाँ पे इसी को कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इफ, और इफ के साथ में हमने किसको कॉल किया? ओएस, और ओएस के अंदर मॉड्यूल लिया हमने पाथ, और पाथ में से हमने कॉल किया एग्जिस्ट्स मेथड को। और इसके अंदर एक्चुअल में हम क्या दे दें? हम दे दें फाइल का नाम। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम यहाँ पर पाथ देने जा रहे हैं, ठीक है, और पाथ देने जा रहे हैं मतलब कि पाथ एक्चुअल में है कहाँ पर? पूरा का पूरा पाथ है ये। अब इस पाथ को या तो हम पहले क्या करें? स्टोर कर दें कहीं पर, क्योंकि इतना बड़ा नाम अगर हम यहाँ पर देते हैं तो ये क्या करेगा? पूरा का पूरा गड़बड़ कर दे रहा है, समझने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी इसकी वजह से। तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और उसको नाम दे देते हैं कि माई पाथ। और माई पाथ में एक्चुअल में हम क्या करते हैं? दे देते हैं पूरा पाथ। ये हो गया फाइल का पाथ कि यूज़र जो कुछ भी दे रहा है वो एक्चुअल में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतना काम अगर कर रहा है ये, तो फाइनली हम क्या करते हैं? अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके लिए लिख देते हैं, ये फाइल का फुल पाथ है, ठीक है। इतना काम हो गया। तो फाइनली यहाँ पर हमें क्या देना है? माई पाथ था, हम माई पाथ दे देते हैं। माई पाथ के अंदर पूरे फाइल का पाथ है, ठीक है। तो हमने क्या चेक किया कि os.path.exist। अब सिंपल सी बात है, अगर हम एग्जिस्टिंग चेक कर रहे हैं तो ये हमें ट्रू या फॉल्स ही देने वाला है। तो ये हमें पाथ दे रहा है, इसके बाद में हम अंदर आ रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? फिर उसी os.remove का यूज कर रहे हैं। तो os.remove का ही यूज यहाँ पे हमने किया है। तो os.remove के अंदर अब हम क्या करते हैं? सिंपली दे देते हैं उसी वेरिएबल का नाम जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? फाइल का पाथ पड़ा हुआ है, उसका नाम है माई पाथ। ये काम क्या हुआ? छोटा हो गया। कैसे छोटा हुआ? क्योंकि हमने हमारी पूरी स्ट्रिंग को उठाकर बाहर रख लिया। तो हमारा ये कोड अब हॉच पॉच नहीं दिख रहा है, नीट एंड क्लीन दिख रहा है, ठीक है। ये काम हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे एल्स में भी मैसेज दे देते हैं। मैसेज क्या देना है? कि फाइल का पाथ अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो
यूज़र को हमें मैसेज शो कराना होगा, यूज़र योर फाइल इज नॉट एग्जिस्ट्स इन आवर डेटाबेस। डेटाबेस लिखते हैं, आगे हमें डेटाबेस पढ़ना भी है, करना भी है, तो हम डेटाबेस की ही बात करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इफ़ की कंडीशन हुई जिसके अंदर हमने चेक किया, नीचे हमने एल्स चेक कर दिया और हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, इतना काम अगर हो गया है, दैट मीन्स कि इसको हम रन करके अब चेक कर सकते हैं कि हमें फाइनली आउटपुट क्या मिलने वाला है। और ये हमें एल्स जो है क्यों दे रहा है एरर, एरर इसको नहीं देना चाहिए, एरर क्यों दे रहा है। ठीक है, ये मॉड्यूल का हो सकता है, एक्सपेक्टेड बंद, हमने कुछ बंद नहीं किया है कहीं पर, क्या नहीं बंद किया हमने, सब कुछ बंद है, ये भी बंद है। ठीक है, एक बार हम रन करते हैं, कभी कभी ये जो है, अच्छा ये प्रिंट हमने बंद नहीं किया था, सही एरर दे रहा है। ठीक है, अब अगर हम रन करते हैं और रन करके हम फिर से नाम क्या देते हैं, डेमो, और एंटर, क्या मिल गया, यूजर योर फाइल इज नॉट एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस। दैट मीन्स कि हमारा काम बहुत ही सिंपल तरीके से भी हो गया। तो इसने किया क्या, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे, सिंपली हमें इसे प्रिंट के अंदर रखना है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा और उसके अंदर हमने न्यू लाइन देकर लिख दिया चेक। ऐसी चीज़ों को तुरंत प्रिंट के अंदर डाल के चेक कर लिया करो, चेक एग्जिस्टेंस। इससे तुरंत ये डाउट खत्म हो जाएगा कि ये वैल्यू एक्चुअल में क्या रिटर्न में लाकर दे रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक मेथड है, और मेथड है मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा होगा, क्योंकि फंक्शन का कॉन्सेप्ट याद होगा। हम जब कभी भी फंक्शन बनाते हैं तो उसमें फंक्शन विथ रिटर्न या विदाउट रिटर्न का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस केस में ये जरूर एक रिटर्न दे रहा है, तभी तो हमारी कंडीशन आगे बढ़ेगा। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार इसको रन करके कि ये रिटर्न में क्या दे रहा है। हमने डेमो लिखा, एंटर किया, दिख रहा है ये हमें ट्रू और फॉल्स दे रहा है। अब वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये हमें फॉल्स दे दिया। ठीक है, इसके बाद में अब हमने जैसे फाइल को यहाँ पर क्या किया, डिलीट किया, उसी तरीके से हम पूरे फोल्डर को भी डिलीट करके देखेंगे कि पूरा फोल्डर हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम है या फाइल में रन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ओके, और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने ज़ेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। ज़ेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नमपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना, और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में। के साथ में